नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हम सीख रहे हैं नाउन और आज हम कुछ ऐसे अनकाउंटेबल को लेके आए हैं। पहली बात तो आप जानती होंगे कि अनकाउंटेबल का कभी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, लेकिन कुछ नाउन्स अनकाउंटेबल हैं जिनका प्लूरल फॉर्म आप बना सकते हो। लेकिन ये है कि अगर आप अनकाउंटेबल का प्लूरल फॉर्म बनाओगे तो अपने अब उसका अर्थ ही बदल जाएगा। पहली बात तो जानना है आपको कि अनकाउंटेबल नाउन का कभी बहुवचन नहीं बनता है, कभी उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। लेकिन कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म आप देखोगे लेकिन उनका अर्थ क्या रहेगा, अलग रहेगा। जैसे आप बॉय बोलते हो तो बॉय का लड़का, बॉयज होता है लड़के, तो लड़का है लड़के बन गया। ये काउंटेबल नाउन था। अगर अनकाउंटेबल मैंने वाटर कहा तो वाटर माने पानी होता है। वाटर्स कहा, पहली बात वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसका कोई प्लूरल फॉर्म होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर वाटर का वाटर्स बन जा रहा है तो जो वाटर्स है उसका मतलब फिर पानी से डिफरेंट होगा, अलग होगा। पहली बात, अनकाउंटेबल का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। लेकिन अगर आपने कभी किसी अनकाउंटेबल का प्लूरल फॉर्म देखा है तो निश्चित ही उसका अर्थ क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग गलतियां यहाँ करते हैं, तो आइए देखते हैं एक एक करके। सम अनकाउंटेबल नाउन दैट टेक uncountable nouns that takes a different meaning when changed into plural form। कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं कि वे अगर उनको हम प्लूरल फॉर्म में चेंज करें तो उनकी जो मीनिंग होती है वो अलग हो जाती है। जैसे देखो, ब्रेन मतलब क्या होता है, मस्तिष्क। अब ब्रेन लग गया है तो मस्तिष्क का प्लूरल फॉर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो इंग्लिश में है ब्रेन का ब्रेन्स, लेकिन इसका हिंदी मतलब अलग हो जाएगा। ब्रेन मस्तिष्क, ब्रेन्स बुद्धिमत्ता होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एयर। एयर हवा। अब एयर्स हो गया तो हवाएं नहीं होगा, क्योंकि एयर अनकाउंटेबल नाउन है, इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। लेकिन अगर आपको लिखा मिल जाए एयर्स तो उसका मतलब हवाएं नहीं, बनावटी व्यवहार हो जाएगा। ठीक, देखें, अनकाउंटेबल नाउन का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन अगर प्लूरल फॉर्म होता है तो उसका अर्थ ही क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ग्राउंड, जमीन। अब ग्राउंड मतलब जमीनें नहीं, आधार हो जाएगा। अगर इस अनकाउंटेबल का प्लूरल फॉर्म बना तो इसका मतलब आधार होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिटर्न, वापसी। अब रिटर्न्स, हालांकि रिटर्न अनकाउंटेबल नाउन है, इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर बनता है तो इसका मतलब लेखा जोखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्स माने बल और फोर्सेस बले नहीं, सेना हो जाएगा, सेना। वाटर पानी। अब वाटर पानी थोड़ी होता है, वाटर हो जाएगा तो समुद्र। ठीक है, नेक्स्ट है वुड, लकड़ी है, वुड्स हो जाए तो जंगल हो जाएगा, हो जाएगा जंगल। आगे देखते हैं, विट मतलब होता है वाक्य पटुता। अगर विट्स हो गया तो बुद्धिमत्ता हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रूट। हालांकि ये काउंटेबल नाउन है तो फ्रूट है फल, अगर फ्रूट्स हो गया तो नतीजा हो जाएगा। और बाकी अगर काउंट फल का ये प्लूरल फॉर्म भी फ्रूट्स हो जाएगा, जिसका मतलब कई सारे क्या फल हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रूट का अगर फ्रूट्स है तो नतीजा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अब्यूज, दुरुपयोग। और अब्यूजेस हो गया तो गालियां, अब्यूजेस हो गया तो गालियां, ये नाउन है। नेक्स्ट है वर्क हुआ कार्य, वर्क्स हो गया तो साहित्यिक लेख। तो जैसे किसी जैसे शेक्सपियर के वर्क हो गए, जॉन मिल्टन के वर्क्स हो गए। ठीक है, उनके साहित्यिक लेख। सैंड बालू होता है, सैंड्स हो गया तो फिर रेगिस्तान हो गया। ठीक, ऐसे ही पेन है कष्ट, पेंस हो जाएगा तो अथक प्रयास। तो ये देखे, कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन हैं जिनका प्लूरल फॉर्म बना तो है, लेकिन वो अपने अर्थ से क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। ब्रेन, ब्रेन्स। एयर हवा, एयर्स बनावटी व्यवहार। ग्राउंड जमीन, ग्राउंड्स आधार। रिटर्न वापसी, रिटर्न्स लेखा जोखा। फोर्स बल, फोर्सेस सेना। वाटर पानी, वाटर समुद्र। वुड लकड़ी, वुड्स जंगल। ठीक, विट वाक्य पटुता, विट्स बुद्धिमत्ता। फ्रूट फल, फ्रूट्स नतीजा। अब्यूज दुरुपयोग, अब्यूजेस गालियां। वर्क कार, वर्क साहित्यिक लेख। सैंड बालू, सैंड्स रेगिस्तान। और लास्ट है पेन, कष्ट और पेंस अथक प्रयास। ठीक है, तो ये देखें,
अब आइए इस पे कुछ एक सेंटेंस देखते हैं। FRUIT, फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क। फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। अब हार्ड वर्क मतलब होता है कठिन कार्य, परिश्रम। परिश्रम का फल की परिश्रम का नतीजा, परिश्रम का फल होना चाहिए कि परिश्रम का नतीजा होना चाहिए। देखिए, तो हार्ड वर्क का नतीजा। अब नतीजा के लिए फ्रूट आएगा कि फ्रूट्स आएगा? बोलिए, नतीजा के लिए फ्रूट आएगा कि फ्रूट्स आएगा? तो बेसिकली क्या आएगा? फ्रूट्स आएगा। तो क्या करेंगे हम? सही क्या होगा? फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क, फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, इज स्वीट, ये सही होना चाहिए। ठीक, एक क्वेश्चन और लेते हैं। आई हैव रीड, आई हैव रीड मेनी वर्क ऑफ शेक्सपियर, वर्क ऑफ आई हैव मेनी, आई हैव रीड मेनी वर्क ऑफ शेक्सपियर। ये सही है कि आई हैव मेनी वर्क्स, आई हैव मेनी वर्क्स टू डू। अब देखें, टू सेंटेंसेस आपके सामने हैं, दो वाक्य हैं, तो आप समझिए, बताइए यहां पे वर्क होगा कि वर्क्स होगा? समझिएगा ध्यान से। मैंने पढ़ा है, मैंने शेक्सपियर के कई सारे क्या पढ़े हैं? कार्य को पढ़े हैं कि साहित्यिक लेख को पढ़े हैं? बोले, क्या बनेगा? क्या पढ़ेगा? यहां पढ़ेगा वर्क्स। आई हैव रीड मेनी वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, साहित्यिक लेख को पढ़ा है। और अब मेरे पास करने के लिए बहुत सारा काम है। देखो, वर्क क्या है? यहां पर वर्क कार्य हुआ। अगर वर्क कार्य हुआ तो ये अनकाउंटेबल नाउन होगा, और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ मेनी तो कभी आएगा ही नहीं। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी है कि अगर आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके लिए मेनी नहीं, या तो मच आता है, और अगर आप मेनी लगाना चाहते हैं तो आप मेनी पीसेस ऑफ वर्क होगा। तो क्या बनेगा? आई हैव रीड, आई हैव मेनी पीसेस ऑफ वर्क टू डू। मेरे पास करने के लिए बहुत सारे क्या है? काम है। तो आप देखें, ये था कुछ अनकाउंटेबल नाउन जिसका प्लूरल फॉर्म मैंने आपको बताया। अगर ये प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं तो इनका अर्थ ही अलग हो जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने तमाम दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, धन्यवाद।